देखो, यूपीएससी ने हमसे पूछा था 2014 के अंदर वर्किंग कैपिटल एंड फिक्स कैपिटल के ऊपर पूछा था, वर्किंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल के ऊपर। ये मैं बोल रहा हूँ यूपीएससी की हिस्ट्री में ना, यूपीएससी की हिस्ट्री में सबसे इजी क्वेश्चन था। अगर जिस व्यक्ति में कॉमन सेंस है वो इसे ठीक कर देगा। ठीक है, इसमें फार्मर फार्मर प्लग का ऑप्शन था, है ना। जो जो फार्मर फार्मर प्लग का ऑप्शन था, वो आप ये मान लीजिए, जो जो किसान का एक हल होता है जिससे वो खेत जोतता है, वो वर्किंग कैपिटल थोड़ी आएगा, वो तो फिक्स कैपिटल आएगा ना। ऐसा थोड़ी कि उसने खेत जोता और हल खत्म हो गया भाई, घिस गया पूरा। और फिर उसने कंप्यूटर का बोला था, कंप्यूटर फिक्स कैपिटल है, कंप्यूटर पे आप कोई भी कैलकुलेशन कर लो या कुछ भी कर लो, वो ख़त्म थोड़ी होगा, है ना। ये जो चीज़ है ना, ये फिक्स कैपिटल वर्किंग कैपिटल, हमने GFCF पढ़ा था काफ़ी पहले। ये जिस भी चीज़ की लाइफ या जिस भी उसकी लाइफ नॉर्मली 1 साल से ज़्यादा होती है, तो वो फिक्स कैपिटल में आता है। यान मतलब होता है ये तुम्हारा सूत तो ख़त्म हो जाता है भाई प्रोडक्शन में, है ना, तभी प्रोडक्शन रुक जाता है। पेट्रोल वर्किंग कैपिटल है, तो इसमें ओनली 2 ठीक है। फिर देन यूपीएससी ने हमसे 2022 में पूछा था, ये ना गलत है ये, क्योंकि ये न्यू टेक्नोलॉजी, एक्वायरिंग ए न्यू टेक्नोलॉजी कैपिटल एक्सपेंडिचर, बिल्कुल सही बात है। इसका ओनली वन आंसर होना चाहिए। एंड डेट फाइनेंसिंग इज कंसिडर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर वाइल इक्विटी फाइनेंसिंग कंसिडर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। भाई आप फाइनेंसिंग कर रहे हो, मतलब आप रिवेन्यू और वो तो आएगा ही नहीं ना। ये तो एक्सपेंडिचर थोड़ी है, आप उधार ले रहे हो, तो उधार लेना थोड़ा कौन सा एक्सपेंडिचर है। तो ये सिंपल सा है। फिर उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम पूछी थी। इसमें अब देखो, एक चीज़ हमें क्या पता लगती है कि जो क्वेश्चन में ही बोल रहा है ये, कि 2020 में पूछा था इन्होंने हमसे, अंडर किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम शॉर्ट टर्म क्रेडिट सपोर्ट इज गिवन टू फार्मर फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। शॉर्ट टर्म बोल दिया भाई। शॉर्ट टर्म में यार देखें क्या क्या चीज़ें शॉर्ट टर्म में हो सकती है, आप शॉर्ट टर्म को उठा लो। वर्किंग कैपिटल फॉर मेंटेनेंस ऑफ फार्म एसेट, ठीक है, हो सकता है वर्किंग कैपिटल है कि आप इतना पैसा तो मिल ही जाएगा कि यार वर्किंग कैपिटल का जुगाड़ हो जाएगा, पेट्रोल का जुगाड़ हो जाएगा, बीज का जुगाड़ हो जाएगा, है ना, और खाद का जुगाड़ हो जाएगा, ये सब ठीक है चलो। परचेज कंबाइन हार्वेस्टर ट्रैक्टर एंड मिनी ट्रक, भाई मिनी ट्रक थोड़ी आएगा शॉर्ट टर्म लोन में, शॉर्ट टर्म क्रेडिट में मिनी ट्रक थोड़ी आएगा। किसान कोई ये थोड़ी है कि 10 लाख रुपए दे दो तो 10 लाख रुपए दे रहे हो किसान को, मिनी ट्रक तो कम से कम 10 लाख रुपए में आएगा। कंजम्पशन रिक्वायरमेंट ऑफ फार्म हाउस होल्ड, कंजम्पशन रिक्वायरमेंट ऑफ फार्म हाउस होल्ड, ये लग रहा है थोड़ा सा कंजम्पशन है ना। वर्किंग कैपिटल कंजम्पशन, कैपिटल नहीं है। और ये तो ये हो सकता है। पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस, ये भी हो सकता है। अभी हम देख रहे हैं। देन कंस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली हाउस, 1 सेकंड के लिए लग सकता है। सेटिंग अप विलेज कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी, अब विलेज कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी सरकार को ही महंगी पड़ती है, वो तो अलग चीज़ है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप पाँचवें ऑप्शन को एलिमिनेट कर दोगे तो आप आंसर तक पहुंच जाओगे। फिर इन्होंने हमसे पूछा था ह्यूमन कैपिटल के ऊपर, कि देश के अंदर ह्यूमन कैपिटल को किस किस चीज़ को ह्यूमन कैपिटल माना जाना चाहिए, या ह्यूमन कैपिटल क्या है। ये एक चीज़ तो सबको पता है कि नॉलेज है, स्किल है, कैपेबिलिटीज़ है, ये सब हो गया। लेकिन एक इसमें ऑप्शन और है, अकुमुलेशन ऑफ टेंजिबल वेल्थ, कि मतलब टेंजिबल वेल्थ जब आप इनटेंजिबल वेल्थ जब आपकी बढ़ती है ना, इंटेंजिबल वेल्थ होती है जिसे आप छू नहीं पाते। इसके ऊपर भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, 2023 में पूछा था, है ना। इंटेंजिबल वेल्थ के ऊपर जब आप इसे नहीं छू पाते ना, वो होती है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, नॉट अ ह्यूमन कैपिटल। कैपिटल तो वो भी होती है यार। अब इसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, है ना। अब किसी भी प्रोडक्शन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कि ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई करना, ये इम्पोर्टेंट है, कि व्यक्ति को या मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करना, ये प्रोडक्शन का मेन वो है। बाकी प्रोडक्शन से
बाकी बाकी कुछ नहीं है ना। देन इसने हमसे बोला है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लैंड लेबर कैपिटल एंड एंटरप्रेनर, ठीक है। फिर फिर इन्होंने हमसे क्या बोला, ये बोल रहे हैं कि प्रोडक्शन इज अ कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी, एवरीथिंग इज इन द लाइफ इज अ कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी, नथिंग इज अनकोऑर्डिनेटेड। देन हु ऑर्गेनाइज प्रोडक्शन, ये पता है एंटरप्रेनर करता है ऑर्गेनाइज प्रोडक्शन। देन प्रोडक्शन में कौन कौन सी बाधाएं आती हैं, लैंड फिक्स है, कैपिटल कम है, बोरोइंग ऑफ कैपिटल इन हाई इंटरेस्ट रेट इज की बैरियर, लेबर अबंडेंट है, अबंडेंट मतलब अबंडेंट मतलब बहुत ज़्यादा है, पर रोजगार कम उपलब्ध है। अब ये आता है कि प्रोडक्शन कैसे करोगे, ट्रेडिशनल तरीके से करोगे या मॉडर्न तरीके से करोगे। अब ये इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्शन फंक्शन डिस्क्राइब द मैक्सिमम। अब एक वर्ड होता है प्रोडक्शन फंक्शन, एक वर्ड होता है प्रोडक्शन फंक्शन, है ना। आप ये मान लीजिए कि ना, ये दे रखा है डिस्क्राइब द मैक्सिमम आउटपुट अचीवेबल फ्रॉम इनपुट कॉम्बिनेशन से, जैसे आपको कोई इनपुट दिया गया है, कोई फैक्टर दिया गया कि 10 लेबर दी गई, 5 रुपये दिए गए, एक ज़मीन का टुकड़ा दिया गया, आप उससे मैक्सिमम कितना आउटपुट जनरेट कर सकते हो, वो प्रोडक्शन फंक्शन होता है। और एफिशिएंसी मैटर होता है कि आपने कौन सा कॉम्बिनेशन लगाया, उसमें तो आपको मैक्सिमम आउटपुट है। और एफिशिएंसी मैटर में कि वो कॉम्बिनेशन बताओ कि भाई आपने इस कॉम्बिनेशन से सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किया। देन अब एक रिटर्न ऑफ स्केल होता है, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। जब आप कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल का मतलब होता है, जब आपने इनपुट को डबल किया तो आउटपुट भी डबल हो गया। इंक्रीजिंग रिटर्न ऑफ स्केल, जब आपने इनपुट को डबल किया पर आउटपुट उससे ज़्यादा हो गया। डिक्रीजिंग रिटर्न ऑफ स्केल, जब आपने इनपुट को कम किया तो आउटपुट इनपुट को ज़्यादा किया पर आउटपुट कम हो गया, है ना। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वर्सेस लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, दे बोथ आर द डिफरेंट थिंग। मार्जिनल यूटिलिटी से समझ रहे हो कि ये कंज्यूमर बेस्ड है, ये कितना है, ये कंज्यूमर बेस्ड है। और रिटर्न से समझ रहे हो कि भैया ये है प्रोड्यूसर बेस्ड, है ना। यूटिलिटी में कंज्यूमर की बात हो रही है। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल वो दे रखा था, जैसे एक व्यक्ति है, वो एक सेब खाता है ना। पहली बार सेब खाता है उसे मज़ा आता है, दूसरी बार खाता है कम मज़ा आता है, तीसरी बार खाता है कम मज़ा आता है, चौथी बार खाता है कम मज़ा आता है। हो सकता है वो उसे मज़ा आ रहा है, परंतु प्रत्येक सेब के साथ उसका मज़ा घटता जा रहा है। एक टाइम के बाद ऐसा आएगा कि मतलब उसका मूड ख़राब हो जाएगा। ऐसे ही ये है डिमिनिशिंग रिटर्न, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। इसमें क्या होता है, इसमें ना जैसे एक व्यक्ति ने अपने सब कुछ को सेम रखा, एक लेबर बढ़ाई, हो सकता है कुछ प्रोडक्शन बढ़ जाए, दो बढ़ाई प्रोडक्शन बढ़े, हो सकता है 3 बढ़ाई प्रोडक्शन बढ़े। इसमें फिर एक टाइम के बाद उसकी प्रोडक्शन तो बढ़ेगी और हो सकता है प्रोडक्शन कम भी हो जाए, परंतु जिस रेट से बढ़ेगी ना वो पहले की रेट में कम होता जाएगा, है ना। जिस रेट से बढ़ेगी वो पहले की रेट में कम होता जाएगा। मार्जिनल यूटिलिटी इज अबाउट सेटिस्फैक्शन फ्रॉम कंजम्पशन, मार्जिनल प्रोडक्ट इज अबाउट आउटपुट फ्रॉम प्रोडक्शन। MU मार्जिनल यूटिलिटी व्हेन यू कंज्यूम वन मोर यूनिट ऑफ गुड। MP applies when you add one more unit of variable output like labor keeping other fixed। MU इज सब्जेक्टिव। भाई सही बात है भाई, आप जिस चीज़ को खाने से आपको मज़ा आ रहा है वो तो सब्जेक्टिव है ना। या थोड़ी भाई 5 रुपये का मज़ा आ गया, भाई 3 रुपये का मज़ा आ गया, ये थोड़ी आप उसे कैलकुलेट थोड़ी कर सकते हो। और MU इज़ ऑब्जेक्टिव, ये आप देख सकते हो कि आपका मतलब जैसे कि 5 रुपये का माल बना, 3 रुपये का माल बना, 8 रुपये का माल बना, 10 रुपये का माल बना, ये तो आप देख सकते हो ना कि उस माल की वैल्यू कितनी है। डिमिनिशिंग रिटर्न एंड प्रोडक्शन स्टेज, पहली स्टेज ऐसी आती है कि आपने इंक्रीज बढ़ता, छोटे से आपने आउटपुट में वृद्धि करी, आपका बहुत ज़्यादा वो बढ़ जाएगा डिमिनिशिंग रिटर्न। फिर आपने होता है कि आपने पैसा लगाया, आपने इनपुट बढ़ाया है, लेकिन है ना, और आपका आउटपुट उतना नहीं है पॉजिटिव है परंतु उतना नहीं है।
धीरे धीरे बढ़ रहा है। सारे जो जो सारे प्रोड्यूसर होते हैं इसी पर डील करते हैं इन एमपी। और एक चीज़ ऐसी आती है कि आप आउटपुट तो बढ़ा रहे हो तो पर आपका इनपुट नीचे गिर रहा होता है ना। अब इम्पोर्टेंट चीज़ देख लीजिए, मार्जिनल यूटिलिटी कंज्यूमर लॉजिक दिखाता है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी प्रोड्यूसर लॉजिक दिखाता है, मार्जिनल यूटिलिटी एक्सप्लेन डिमांड को एक्सप्लेन करता है, मार्जिनल प्रोड्यूसर प्रोडक्शन को एक्सप्लेन करता है। एक एक है तुम्हारा इलास्टिक ऑफ डिमांड, इलास्टिक ऑफ डिमांड है ना, प्राइस इनकम एंड क्रॉस। ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात हो रही है, ठीक है। इसमें हम डिमांड के बारे में पढ़ेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में।